आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सावंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज भिवंडी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये दौर बीजेपी का, ये लहर बीजेपी की है और इसमें वार्ड नंबर 17 में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, उसमें वार्ड नंबर 17 में बिन विरोध जीत हासिल की है सुमित पाटिल ने बीजेपी गढ़ से। और ये जीत इसलिए मुमकिन हुई है कि उनके सामने किसी ने फॉर्म नहीं भरा, किसी ने पर्चा नहीं भरा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हो रहा है कि लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा, बीजेपी का रुझान जो है जिस तरह से पूरे देश में, राज्य में और अब धीरे धीरे जो कॉरपोरेशन में भी जो है बीजेपी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और इसे देखते हुए आज पूर्व मंत्री कपिल पाटिल, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी का मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अब जनता को इस तरह से बिखेर दिया गया है। हम देख रहे हैं जिस तरह से वार्ड भिवंडी ईस्ट में कि पार्टियों का किस तरह से बिखराव हो गया है कि एक तरफ माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, इसकी लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी का मेयर बैठेगा। अगर समाजवादी पार्टी का मेयर, अगर समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार अगर जीत के आते थे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन बन के एक मेयर बैठा जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे पूरा गणित जो है बिखर गया है, पूरा गणित खराब हो गया है। वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है आपस में मतभेद हो गए, आपस में ही जो है वहाँ पे टकराव हो गया और उसका फ़ायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिला। अब कुछ समाजवादी के कैंडिडेट कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस के निकल के जो है एनसीपी में चले गए हैं। तो इस तरह की जो खिचड़ी हुई है, तो इस खिचड़ी का जो स्वाद है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लेती हुई नजर आएगी। देखते हैं कि क्या होगा 15 तारीख को। लेकिन आज जिस तरह से जश्न मनाया गया सुमित पाटिल की जीत का, इसमें कपिल पाटिल और साथ ही साथ में जो पूरा पैनल था वार्ड नंबर 17 का, वो यहाँ पे मौजूद था। और मैं एक बात बता दूं कि अब इस पैनल को जीत काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि इसके सामने कोई विरोधी स्ट्रॉन्ग पैनल नहीं खड़ा हो सका है। जो भी होगा वो 3 या 2 के पैनल में रहेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा और डेफिनेटली पूरा पैनल की जो है 17 नंबर की जीत आसान हो गई है। नगर में इतिहास रचा गया है। बिन विरोध जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वो चुन के आया। क्या कहना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनके आशीर्वाद से हम लोग महायुति में यहाँ पे लड़ रहे हैं और महायुति में लड़ने के कारण जनता में विश्वास निर्माण हुआ है। वही विश्वास का नतीजा पद्मानगर में आज देखने को मिला है। 17 में सुमित पाटिल को निर्विरोध चुन के देने का काम यहाँ पे पद्मानगर वासियों ने किया है। इनके आशीर्वाद से हुआ। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक घटना है। आज तक भिवंडी के इतिहास में महापालिका जब से बनी है तब से लेकर आज तक कोई भी निर्विरोध चुन के नहीं आया। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आया। जैसे संतोष शेट्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग डर रहे थे, तो जिस सिटी में भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई नहीं ले रहा था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आना, इसका मतलब महायुति की ताकत हमारी यहाँ पे बड़ी है। वो ताकत का नतीजा है, जनता के आशीर्वाद का नतीजा है, जनता के प्रेम का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आज जो विजय की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई देते समय यही कहा है कि ये विजय की शुरुआत है। ये शुरुआत 15 तारीख तक ऐसे ही आप बना के रखिए और भारतीय जनता पार्टी का महायुति के माध्यम से मेयर यहाँ पे बनाइए। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुमित पाटिल को बधाई देते समय कहा है।
क्या पूछा तो सुनाई नहीं। आगे जोर से बोल। भाजपा के बहुत से अभी और भी उम्मीदवार जो वार्ड के हैं, तो क्या आज इसकी जीत का ये कह सकते हैं कि चुनावी एजेंडा बना के लोगों के बीच में पेश करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जो है, महायुति के उम्मीदवार है, जो हम लोगों ने विकास का जो काम किया है, आप लोग भिवंडी को देख रहे हैं। भिवंडी को आपने 2014 से देखा है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, देश में मोदी जी की बनी, तब से यहाँ पे विकास दिख रहा है। अभी आपको 1.5 साल में कुछ यहाँ पे दिखा क्या? विकास का काम आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, इसलिए जनता में ये विश्वास है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए। अगर मेयर बनना चाहिए तो महायुति के सभी कैंडिडेट को चुन के लाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से वही तो आह्वान मैंने किया कि महायुति के कैंडिडेट को जिताए, ताकि भिवंडी के विकास में हम लोग और जोर शोर से योगदान दें।